ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। सरस्वतीभ्यो नमः। हनुमन्ते नमः। जगदम्बाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल देखते रहिए। दिव्य आध्यात्मिक चैनल है, इसमें लिए अवश्य कुछ आपके लिए ज्ञान होगा, तो सुनते रहिए। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के महान रचयिता, महान पराक्रमी राजा, खास करके विश्व पितामह जो प्रतिज्ञाबद्ध थे। और विश्व प्रतिज्ञा जब विश्व प्रसिद्ध हुई तो विश्व पितामह ने भविष्य में अगले जन्म में चोरी क्यों की थी, इसके बारे में आप बता रहे हैं। विष्णु पिता 8 वसु में से एक थे, उसका नाम द्यू था। द्यू वसु में से एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। वो कामधेनु गाय थी। गाय जो इतनी थी कामधेनु कि उसको जो आप इच्छा प्रकट करते थे खाने पीने की वानगी सब वहाँ प्रकट हो जाती थी। तो इस तरह से वहाँ आश्रम में गए और उसको वो कामधेनु गाय थी, बहुत ही प्यारी लगी, पसंद आ गई। तो पत्नियों से कहने पर वसु ने गाय चुरा ली। वो 6 भाई के साथ गए थे। तो वहाँ पर वशिष्ठ ऋषि को पता चल गया ये काम तो मनुष्य ही करते हैं, वसु करते नहीं है। वसु मतलब देव करते नहीं, देव आप मनुष्य लोक में जाइए, आपका यहाँ काम नहीं है। उस तरह से विश्व पितामह को वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया और इसी श्राप के कारण वो मनुष्य रूप में आए और विश्व पितामह के रूप में जन्म लिया। और जब जाति प्रार्थना करने पर कि हे प्रभु हमारी क्या गलती है, 7 भाई थे तो बड़ा द्यू था और 6 भाई दूसरे थे। तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि हे द्यू, आपने तो चोरी करने का दुस्साहस किया है, तो आपको तो मनुष्य लोक में सजा अवश्य भुगतनी है। लेकिन आपके जो 6 भाई है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो उसका प्रारूप इतना ही है कि वो 6 जाके उसका तुरंत ही मोक्ष हो जाएगा और आपको पृथ्वी पर जाकर भुगतना पड़ेगा। फिर और वसु द्यू प्रार्थना करते हैं मुनि को, हे भगवान थोड़ी क्षमा करे। तो फिर द्यू ने कहा ठीक है, आपको मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब आप चाहोगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो सकोगे। इस तरह से जब गंगा जी के यहाँ प्रकट हुए ये सब शिशु, तो 6 को तो गंगा जी ने त्वरित ही गंगा में प्रवेश कर दिया, गंगा में प्रवाहित कर दिया। वही जो 6 वसु थे उसको मनुष्य लोक से तुरंत मुक्ति हो गई और गंगा ने देवव्रत करके जो पुत्र था उसको जीवित रखा और वो पुष्पपुत्र बना विश्व पितामह, जिसने प्रतिज्ञाएं ली थी शांतनु भगवान और सत्यवती के लिए कि वो शादी नहीं करेंगे। और सत्यवती ने शांतनु से कहा था शादी के समय कि अगर मेरा बेटा ही पुत्र बने, तो उस तरह से विश्व ने कहा ठीक है, उसका आपका बेटा ही बनेगा, मैं शादी नहीं करूँगा, पुत्र कहाँ से होगा। तो विश्व ने प्रतिज्ञा ली कि आजीवन में शादी नहीं करूँगा। वो देवव्रत बने और विश्व पितामह को ये श्राप जो था चोरी करने का वसु के रूप में, ध्रुव के रूप में, वो भुगतना पड़ा और अंत तक पीड़ा भुगतते रहे। और कुछ तो खास बात ये थी, वसु थे मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे, तो उसको भुगतना था अपना श्राप। तो श्रापित होने के कारण 6 गंगा जी ने बहा दिए। 7 में विश्व पितामह थे, उसमें पांडवों के साथ रहकर अपनी ग्लानि प्रकट की, कौरवों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया। और जब भगवान के सानिध्य में उसकी मृत्यु हुई तो भगवान में समा गए, क्योंकि देव थे ना, श्रापित थे, तो उतना भुगतना पड़ा। तो मनुष्य लोक में अगर कोई पामर जीव आता है तो उसको जाना ही है। और एक बात, जब कोई भी आता है तो अपने हजारों जन्म के पुण्य पाप साथ में लाता है, उसको पता नहीं होता है कितने जन्म गए थे, क्या जन्म में क्या पाप किया था। तो भगवान विश्व पितामह जब सोए हुए थे तो भगवान सामने गए। तो विश्व पिता ने पूछा, भगवान अभी मुझे प्रश्न एक बताइए
कि मेरे ऐसे कुछ कर्म थे जिससे मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आज से 8वें जन्म के पहले आप एक राजकुमार थे और बाग में जाते जाते वहाँ पर रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। तो उसमें एक तितली को पकड़ के, आप छोटे थे तो एक कांटा लिया, फिर पंखों में आपने बहुत सारे छेद किए, वही छेद किए थे, वही छेद 100,000 के रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। क्योंकि जब समय जाता है तो पाप बलवान होता है, पाप घूमने चला जाता है और उसको दम शक्ति प्राप्त होती है। और जब उसके कर्म पूरे होते हैं, अच्छे कर्म, उस समय वो पाप हमला करता है और उसका हिसाब जो है अजीब गरीब है। सृष्टि में ही आता है तो भगवान को चलाना नहीं पड़ता। जब आदमी आता है उसके साथ ही सृष्टि में सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से भीष्म पितामह को बाण से यहाँ पे उसको भुगतना पड़ा। और कुछ तो स्वयंवर में जो देखा था, द्रौपदी के साथ में जो हुआ वो देखा था। तो कृष्ण भगवान चिर उसके पूर्ण किए। तो राजा के रक्षक थे भीष्म पितामह, वो सब कुछ कर सकते थे, मौन बैठे रहे। उसके कारण भी उसको सजा मिलनी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा आंखों से अपराध देखा था उसने। तो इस तरह से भीष्म पितामह को सजा मिली और वो वसु थे, जीव वसु थे, तो उस सजा का वो पात्र बने। तो हमारे हजारों जन्म के पाप पुण्य साथ में आते हैं। अगर हमारे नसीब में धन नहीं है तो आप पुण्य प्राप्त करें। पुण्य प्राप्त करने से धन अवश्य आएगा, क्योंकि पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, जो अगले जन्म के पाप है वो कम होंगे। तो अवश्य ही इस तरह से कार्य कीजिए, पुण्य बढ़ाइए, पाप को कम कीजिए, तो धन अवश्य आना ही है। इसके साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये प्रार्थना के साथ श्री लक्ष्मीनारायण कृपा आपसे धन्यवाद लेता है, आभार व्यक्त करता है। देखते रहिए लक्ष्मीनारायण कृपा। ओम नमो नारायणाय, नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आगे वीडियो भी है, वो भी देखिए, सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।